Okay. So now see here, chapter 5, question 8. If f of z is equal to z to the power 4 plus 9z cube plus 35z square minus z plus 4, then the value of f of minus 5 plus 2 root minus 4 is. ओके, एफ ऑफ जेड आपको दिया है और उससे आपको ये वैल्यू निकालनी है। चलो कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो -5 प्लस 2 रूट माइनस 4, तो रूट माइनस 4 है तो वहां से हमें पता चलेगा कि वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, पहले वो हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसकी मदद से वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में सोचते हैं। ओके, सो हियर if we see our solution, let z is equal to -5 plus 2 root minus 4, which is equal to -5 of 4 2i, तो वो 2 2 4i हो जाएगा, isn't it? Because 4 का स्क्वायर रूट 2 और माइनस का i, so -5 plus 2 2 4i। अब हमें ये वाली पूरी पॉलिनोमियल चाहिए। अब z की वैल्यू इसमें रखोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे वाले केस में पहले आपको जो z दिया गया है वहां से देखो कौन सी पॉलिनोमियल आ रही है या कौन सी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आएगा। अगर पहले आप इसको इधर ले आओ तो ये आपका हो जाएगा z प्लस 5 इक्वल टू 4i। अब अगर दोनों जगह आप स्क्वायर करो तो z प्लस 5 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट इज 16i स्क्वायर। अब यहाँ पे और वापस सिंप्लीफाई करो तो ये आपका हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 5 2 10z प्लस 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू -16। -16 आपका इस तरफ आ जाएगा +16, तो z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 25 प्लस 16, तो आपका हो जाएगा 41 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब इसकी मदद से हमें ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसमें ये पॉलिनोमियल को आप सेट करो, राइट? या तो अगर सेट करने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ठीक है? डिवाइड करने से भी आपको रिमाइंडर और वो सब चीजें मिलेगी तो वो भी हो जाएगा, ठीक है? सो हियर एफ ऑफ जेड, तो z टू द पावर 4 है, पहले तो पहले z स्क्वायर रखना पड़ेगा, दैट इज z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 41। चलो बैलेंस करते जाते हैं, तो z स्क्वायर z टू द पावर 4, फर्स्ट टर्म कैंसिल, 10z एंड z स्क्वायर, तो वो 10z क्यूब होगा, पर ऊपर आपका 9z क्यूब है तो माइनस z क्यूब करना पड़ेगा, प्लस 41z स्क्वायर, पर ऊपर आपका 35z स्क्वायर है तो बैलेंस करने के लिए -6z स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 41 माइनस 6 35 हो जाएगा। तो यहाँ और ऊपर आपका बचेगा फिर -z प्लस 4। क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, तो यहाँ पे आपका पहली टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज ये पॉलिनोमियल तो आपकी 0 है, तो ये आपका हो जाएगा z स्क्वायर इंटू 0 माइनस, अब इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है तो -z कॉमन निकाल लो, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 41 होना चाहिए, -z इंटू z स्क्वायर, -z की पहली टर्म खत्म, प्लस 10z माइनस z, तो इट इज -10z स्क्वायर, इट इज -6z स्क्वायर, तो -6 में और इधर -10 है तो डेफिनेटली यहाँ पे +4z स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, तो 4z स्क्वायर माइनस 10z स्क्वायर, इट इज -6z स्क्वायर, इजंट इट? बोलो। फिर ये आपका -41z होगा और यहाँ पे -z है, तो -41z है -z है, तो यहाँ पे मुझे +40z करना पड़ेगा, +4, बिकॉज -41 प्लस 40 इट विल बी योर -z प्लस 4। पता चल रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये 0 माइनस z टाइम 0, ये आपने किया ही होगा पहले, इजंट इट? नाउ प्लस 4z स्क्वायर प्लस 40z प्लस 4 अगेन, तो अब z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 41 में कन्वर्ट करना है, तो 4 आप कॉमन निकाल दो, तो ये z स्क्वायर पहली टर्म का काम हो गया, दूसरी टर्म का काम हो गया, प्लस 41 इंटू 4 आएगा, बट आपको +4 लाना है। चलो अब ये समझना, तो 4 इंटू 1 4, 4 4 16, ये 164 आएगा, 164 में से बस आपको 4 चाहिए, तो यहाँ आपको -160 करना पड़ेगा, तो आगे की सारी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी, नेक्स्ट टर्म में भी 0 हो जाएगा, फाइनल आंसर बचेगा -160। ओके, पता चला?
इस तरीके वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, राइट? आई थिंक बोर्ड्स में किए होंगे आपने, ठीक है। तो पहले जिस मतलब z की या जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, वहां पे सिंप्लीफाई करके एक ऐसी पॉलिनोमियल निकाल दीजिए छोटी जिसका आंसर 0 है, फिर वहां से ऐसा कर सकते हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आपको मिलेगा ये z² माइनस जेड और +4, और रिमाइंडर आपको मिलेगा -160। तो डेफिनेटली वही आपका आंसर आएगा। रिमाइंडर थियरम याद करो, एफ ऑफ जेड, राइट, जेड आप ये रख रहे हो। तो shall we move to next question? Chalo, so let us see 47, 50 and 63 now. Now if for a equal to a1, ये कैसे दिया है? ये आपको ऐसे, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ी लग रही है। आपको ऐसा लिख के दिया है, a is not equal to a1 is not equal to 0, f of x is equal to ax square plus bx plus c, g of x is equal to a1x square plus b1x plus c1, and p of x is equal to f of x minus g of x. If p of x is equal to 0, only for x equal to -1, and p of -2 equal to 2, then value of p of 2 is. ठीक है, चलो देखते हैं। तो ऊपर वाली कंडीशन कुछ पता नहीं चल रही, a इज नॉट, अच्छा मतलब ये बस प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज a ओनली। मतलब आपका ये a और a1 ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आपको दिया गया है p ऑफ x आपका डिफाइन है f ऑफ x माइनस g ऑफ x से, ठीक है। अब आपको दिया गया है कि p ऑफ -1 0 है, p ऑफ -2 2 है, तो p ऑफ 2 क्या होगा? और उसके लिए आपको अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, 3, 9, 6, 18। चलो देखते हैं। सो समझो, सो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले आपको बोला गया p ऑफ -1 इक्वल टू 0, ओके। सो हियर in this question, p of x is equal to f of x minus g of x is equal to, चलो f of x minus g of x अगर मैं कर दूं तो ax square minus a1x square वो आपका a minus a1x square हो जाएगा, प्लस b minus b1x हो जाएगा, प्लस c minus c1 हो जाएगा, isn't it? f minus g। चलो अब p of -1 इक्वल टू 0, सो ये आपका p of x हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन p of -1 इक्वल टू 0, तो a minus a1 -1 whole square will become +1, b minus b1 into -1 प्लस c minus c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल सकता है, ओके। वो इक्वेशन को आप कैसे भी टर्म में लिख सकते हो। सो दिस इक्वेशन विल बिकम समथिंग लाइक a minus a1 minus b plus b1 प्लस c minus c1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो जैसे काम आएगा उस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डेफिनेटली आगे काम तो आएगा ही। चलो
अब हमें दिया गया है कि p ऑफ -2 इक्वल टू 2। चलो अब उसको यूज करते हैं। तो अगर वेट, so p of -2 equal to 2, that means a minus a1 minus 2 square 4, b minus b1 minus 2 प्लस c माइनस c1, ये तो c माइनस c1 ही रहेगा, इक्वल टू 2। तो -2 रखने से मुझे 2 आंसर मिल रहा है। ओके, चलो तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें p ऑफ 2 निकालना है फाइनली। So therefore 4 times a माइनस a1, फिर इसको -2 टाइम्स लिख सकते हो, माइनस अंदर दे सकते हो, b माइनस b1 प्लस c माइनस c1 इक्वल टू 2। अब हमें पूछा गया व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ p ऑफ 2, हमें p ऑफ 2 निकालना है। अब डेफिनेटली p ऑफ 2 आपका क्या होगा, p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू a माइनस a1 इंटू 4 प्लस b माइनस b1 इंटू प्लस 2 प्लस c माइनस c1। चलो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमें p ऑफ 2 निकालना था। 4a माइनस a1 प्लस 2b माइनस b1 प्लस c माइनस c1। चलो यहाँ से हम इसको 2b1 माइनस b1 b2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से वापस b माइनस b1 आपका a माइनस a1 और c माइनस c1 में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे a माइनस a1 को एक कांस्टेंट मानो, b माइनस b1 को दूसरा कांस्टेंट मानो, राइट, सपोज यहाँ पे आपका a माइनस a1 एक कांस्टेंट है कैपिटल A, b माइनस b1 एक दूसरा कांस्टेंट है कैपिटल B, c माइनस c1 एक तीसरा कांस्टेंट है कैपिटल C। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे p ऑफ 2 की वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आपको ये 3 कांस्टेंट पता चले। 3 कांस्टेंट आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन होने चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास है 2 इक्वेशन। तो क्या तीसरा इक्वेशन मैं कहीं से ला सकता हूँ, क्योंकि जब तक तीसरा इक्वेशन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो तीसरा इक्वेशन क्या कहीं से पॉसिबल है, समझो। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में आपको ऐसा बोला गया है कि p ऑफ -1 आपका 0 हो रहा है। ओके, और इवन आपको p ऑफ -1 इक्वल टू 0 ऐसा नहीं दिया गया है, समझो। आपको ऐसा दिया गया है कि p ऑफ x इक्वल टू 0 इज ओनली फॉर x इक्वल टू -1। अब ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये चीज को समझने की कोशिश करो। तो इसके लिए हम पॉलिनोमियल का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट याद कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये एक ग्राफ, राइट, ये दूसरा ग्राफ, ओके, चलो ये तीसरा ग्राफ। ये ग्राफ में क्यों प्लॉट कर रहा हूँ वो भी पता चलेगा। ओके, चलो अब मुझे ये बताओ, पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें कैसा मिलता है। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, आइदर इट इज अपवर्ड पैराबोला, आइदर इट इज डाउनवर्ड पैराबोला। वो डिपेंड करेगा कि आपका फ्रंट मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, बट यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। चलो, अब इसके हमें कितने रूट्स मिल सकते हैं, आइदर हमें 2 रूट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो 2 रूट्स के लिए आइदर आपका ग्राफ ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। एक ही रूट मिल सकता है, तो एक रूट के लिए आपका ग्राफ आइदर आपको ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। एक भी रूट नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए आपको ग्राफ आइदर ऐसे मिलेगा और ऐसे मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या बोला है, p ऑफ x इक्वल टू 0 का एक ही रूट है, इट इज हैविंग ओनली वन रूट एट x इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है, सिर्फ आपका एक ही रूट है x इक्वल टू -1। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है, मतलब उसके दोनों रूट सेम हो गए। दोनों रूट कब सेम होते हैं, बोलो क्या कंडीशन है, योर डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। या जो रूट आपका सेम है, ये -1 उसका एक रूट है, ठीक है।
तो रूट आप कैसे निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ओके, माइनस बी बाई टू ए, अल्फा बीटा दोनों आपके हो जाएंगे माइनस बी बाई टू ए, इजंट इट? बिकॉज प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा तो आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन हम कहाँ से ला सकते हैं? आइदर हियर फ्रॉम हियर। तो अल्फा एंड बीटा हमारे जो रूट है, तो यहाँ पे इसको यूज करें। सो हियर since p of x is having only one root, so one root is our minus one, it is minus b by 2a। यहाँ पे माइनस b आपका क्या होगा ये इक्वेशन के लिए? दिस इज आवर पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो b है b माइनस बी वन और a है a माइनस ए वन। ठीक है, तो माइनस ऑफ b माइनस बी वन डिवाइड बाई टू टाइम्स a माइनस ए वन। सो इम्प्लाइज ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। सो टू टाइम्स a माइनस ए वन इक्वल टू b माइनस बी वन। ठीक है, तो दो वेरिएबल के बीच में हमें एक रिलेशन मिला यहाँ पे। चलो अब सबको इसी में कन्वर्ट कर देते तो काम आसान हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे a माइनस ए वन को b माइनस बी वन के फॉर्म में रख रहा हूँ, तो a माइनस ए वन आपका हो जाएगा एग्जैक्टली, नहीं तो b माइनस बी वन को a माइनस ए वन के फॉर्म में रख रहा हूँ, तो इक्वेशन वन में आपका b माइनस बी वन राइट हैंड साइड पे हो जाएगा, या ये माइनस ऑफ b माइनस बी वन रहेगा, वो आपका हो जाएगा 2a माइनस ए वन। ठीक है, तो ये वाली टर्म इसकी वैल्यू आपकी होगी माइनस टू टाइम्स ए माइनस ए वन, माइनस टू प्लस वन माइनस ए टाइम्स ए माइनस ए वन, तो वो उधर चला जाएगा, तो c माइनस सी वन विल बिकम a माइनस ए वन, इजंट इट? तो अब आपको c a के टर्म में मिल गया है, ओके, आपको b a के टर्म में मिल गया है। ठीक है, अब c और b दोनों को a के टर्म में यहाँ पे रख देते हैं और a माइनस ए वन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो देयरफॉर 4a माइनस ए वन एज इट इज। चलो माइनस टू टाइम्स b क्या है हमारा? b माइनस बी वन इज टू टाइम्स a माइनस ए वन। सो ये आपका हो जाएगा टू टू ज़ा फोर टाइम्स a माइनस ए वन, तो ये यहीं जीरो हो जाएगा, प्लस c माइनस सी वन विच इज योर a माइनस ए वन इक्वल टू टू। तो अब c माइनस सी वन आपको टू मिल गया, c माइनस सी वन टू है तो a माइनस ए वन भी टू है, और b माइनस बी वन आपका क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी सिंस आपको ये चीज पता चल गई 2 2 4, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो पी ऑफ टू आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका 4, नहीं ए माइनस ए वन आपका है 2, सॉरी, तो ए माइनस ए वन आपका है 2, बी माइनस बी वन, नहीं आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मान के भी कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 4 और सी माइनस सी वन अगेन आपका 2। सो 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10 प्लस 8 18। इज इट क्लियर नाउ? क्या पता चला? ठीक है, कि एक बार रिपीट करूं वापस, और अगर पता चल गया तो शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बस हमें तीन, राइट, समझने के लिए बस ये याद रखो कि a माइनस ए वन कैपिटल ए, बी माइनस बी वन कैपिटल बी, सी माइनस सी वन कैपिटल सी, और वो करके भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको पता चल गया है। ठीक है, ओके, राइट। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये 47 था ना, तो 47 के बाद आपका 50 एंड 63। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मस्त। Now, a quadratic equation with rational coefficient can have, अच्छा ये आपका थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको वो आना चाहिए कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स आपके रैशनल हैं, तो उसके रूट्स क्या होंगे वो आपको पूछा है कि बोथ रूट्स इक्वल एंड इरेशनल, बोथ रूट्स रियल एंड अदर इमेजिनरी, मतलब वन रूट रियल वन इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, नन ऑफ दिस। आई थिंक मुझे इतना याद नहीं है, बट अगर दोनों रूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट, अगर सारे कोएफिशिएंट आपको रैशनल हैं,
तो रैशनल रूट्स मिलते हैं ना, याद है आपको किसी को ये चीज? अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सारे रूट कोएफिशिएंट रेशनल है, तो इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे मिलते हैं? आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में ऐसा दिया गया है, वन रियल एंड अदर इमेजिनरी, बट आई थिंक आई एम हैविंग डाउट इन दिस। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। अब पर मैं अगर ऐसा ये ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, राइट, या टू, तो हमें पता ही है, या फोर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल टू टू टू, राइट। तो एक रियल एक इमेजिनरी वो तो आएगा ही नहीं जैसा आपको यहाँ पे बोला है, और बोथ रूट्स रियल एंड इरेशनल वो भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। यहाँ पे 50 में डी आएगा। तो ये थोड़ा बहुत मुझे याद है कि अगर रैशनल कोएफिशिएंट्स हैं तो सारे रूट्स आपको रैशनली मिलते हैं, इजंट इट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, आपको याद है? पर ऐसे भी तो केस है कि जिसमें रैशनल कोएफिशिएंट हो फिर भी हमें इमेजिनरी और इरेशनल मिले, इजंट इट? तो क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि ऐसा एक एग्जांपल देखें, सपोज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा देखो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू स्क्वायर फोर माइनस फोर थ्री वन, सो फोर माइनस फोर थ्री ज़ा 12, फोर माइनस 12 माइनस एट विच इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे आपको दोनों रूट वो मिलेंगे, राइट, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, सिंस सारे कोएफिशिएंट आपके रेशनल हैं। तो कोएफिशिएंट कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इजंट इट? ओके, तो आई थिंक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको कैसे भी रूट्स मिल सकते हैं, आंसर गलत दिया गया है। प्लीज, इज इट क्लियर नाउ? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब इसके बाद आई थिंक आपको 63 में डाउट है। If C, D are the roots of, if C, D are the roots of x minus a, x minus b equal to k, then the roots of x minus c, x minus d plus k equal to 0 are. Okay, अब डेफिनेटली अगर c, d इसके रूट्स हैं तो c, d उसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, मतलब c, d आप उसमें रखोगे तो वहां से हमें दो इक्वेशन मिल सकते हैं, ठीक है। So if c, d are the roots of equation x minus a, x minus b equal to k, तो समझो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore implies c minus a, c minus b equal to k and d minus a, d minus b equal to k। तो ये दोनों चीजें मुझे यहाँ से मिलेंगी। अब हमें पूछा गया कि x माइनस सी, एक्स माइनस डी प्लस के इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे। ओके, चलो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, वेट। If C and D are roots of equation x minus a, x minus b equal to k. Okay. ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी इक्वल टू माइनस के।
और यहाँ पे आपका k है x माइनस ए एक्स प्लस बी। अगर k को मैं कंपेयर करूँ दोनों जगह, सो एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी इक्वल टू माइनस के, तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके 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 ओके, तो हाँ ठीक है, यहाँ से होगा, समझ रहे हैं यहाँ पे। ओके अंशिका बोल रहे हैं 50 में सी नहीं हो सकता क्या? वेट अंशिका, 50 का सी सोचते हैं, पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर वापस उधर जाना पड़ेगा। सो समझो यहाँ पे स्टूडेंट्स, चलो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, एक रूट है एक्स इक्वल टू अल्फा, दूसरा रूट है एक्स इक्वल टू बीटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप रूट्स के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो? एक्स इक्वल टू अल्फा रूट है तो एक फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा रूट है तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन सकता है k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, राइट? बिकॉज आगे कुछ भी कोएफिशिएंट हो सकता है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी बेस से आपने 10th में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इजंट इट? के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्या ये चीज क्लियर है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा बीटा क्लियर है तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ओके, तो इन अ सेम वे अब यहाँ पे यही चीज हो रही है, समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये पूछा गया है कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इजंट इट? इसके रूट्स क्या होंगे? तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी, प्लस के को उधर भेज दिया तो माइनस के हुआ, और इसका मैंने यूज किया, क्या यूज किया? तो ये आपका जो के है उसकी वैल्यू है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो वो यहाँ पे रख दी, तो वो आपका हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इसको यहाँ से कंपेयर करो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा के एक्स माइनस बीटा, के इज योर माइनस वन ओवर हियर योर के इज माइनस वन। ये के कौन सा के है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। एंड एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो अब यहाँ पे आपका अल्फा क्या हो जाएगा? ए, बीटा क्या हो जाएगा? बी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे? ए एंड बी। क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? राइट, अगर ये क्लियर है तो फिर क्वेश्चन 50 में जा सकते हैं, मतलब उसके बाद क्वेश्चन 50 वाला आपका डाउट डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन 63 क्लियर हो गया? शक्ति अभी आ रहा है, शक्ति अभी खत्म होने वाली है मीटिंग, इतना लेट क्यों, कब आए? ओके, सो ये क्लियर हो गया। निमिषा, अंशिका, शैल वी मूव टू क्वेश्चन 50 नाउ? आपका क्वेश्चन 50 का जो एक डाउट बचा है सी वाला, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 63 में कोई डाउट? क्वेश्चन 63 क्या रिपीट करूं? अगर रिपीट भी करना हो तो बोलो। ओके, अब क्वेश्चन हाँ मतलब रिपीट करूं? ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, समझ में। सो अच्छा, समझ आ गया, ठीक है। सो ऑप्शन सी आप जो बोल रहे थे वो देख लेता हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन सी, बोथ रूट्स आर रियल एंड इरेशनल, तो वो डिपेंड करेगा ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, हाँ, ये जो आपका डी है क्वेश्चन 50 में डी है, ठीक है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन 50 में आपको क्या बोला गया है कि अगर आप आपके कोएफिशिएंट रेशनल हो, ठीक है, मतलब अगर आपके कोएफिशिएंट रेशनल हो तो दोनों रूट आपको इक्वल और इरेशनल मिलेंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ हमने देखा इक्वल और रेशनल भी मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए जरूरी नहीं है, राइट। ऑप्शन बी में आपको बोला वन रूट रियल वन रूट इमेजिनरी, तो वो भी जरूरी नहीं है, राइट। यहाँ पे हमें दोनों रूट कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं। सी, बोथ रूट्स रियल एंड इरेशनल, तो वो मिल सकते हैं, राइट, वो कोई कोई के लिए मिल सकते हैं पर हर बार नहीं मिलेंगे ना। जैसे ये रेशनल कोएफिशिएंट में ये मिल रहा है, ये रेशनल कोएफिशिएंट में ये मिल रहा है, इन सेम वे रेशनल कोएफिशिएंट में, हाँ मस्ट नहीं है, कैन हो सकता है। ओके, हाँ, कैन है वही तो पूछा है, हाँ सॉरी, कैन मैंने देखा ही नहीं। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट कैन हैव बोथ रूट्स इक्वल एंड इरेशनल, सॉरी मैं मस्ट और कैन देखा ही नहीं, ग्रेट।
सो कैन पूछा है, मस्ट नहीं। ओके, सो बोथ रूट इक्वल एंड इरेशनल। देखो, इक्वल एंड इरेशनल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इरेशनल वाला आएगा तो वो आपका पैर में ही आएगा ऑलवेज। इन अ सेम वे वन रूट रियल अदर इमेजिनरी, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी आपका पैर में ही आएगा, ठीक है। और सी, वन रूट रियल बोथ रियल एंड इरेशनल, वो पॉसिबल है, क्योंकि बोथ रियल एंड इरेशनल आपको ऐसे मिल सकते हैं, क्योंकि एक आपको 1 + √3 मिल सकता है, एक 1 - √3 मिल सकता है, हर एक चीज आपको पैर में ही मिलेगी। ओके, सो बोथ रियल एंड इरेशनल वो पॉसिबल है, सी, कैन, सी आएगा, राइट। तो ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, माय मिस्टेक। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट कैन हैव, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, कैन हैव, कैन पे ध्यान गया ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन, वाह मजा आ गया। ओके, थैंक यू अंशिका फॉर नोटिसिंग दिस। तो कैन, राइट, कौन सा हो सकता है। सो इक्वल एंड इरेशनल वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जोड़ी में आएगा, राइट। इरेशनल आ रहा है तो एक अगर +√3 वाला है, मतलब प्लस थर्ड है, तो एक माइनस वाला आपको मिलेगा। वन रियल एंड इमेजिनरी वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी जोड़ी में मिलेंगे, एक प्लस आई एक माइनस आई वाला। बोथ रियल एंड इरेशनल ये पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों रियल है और दोनों इरेशनल है, वी कैन से कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ग्रेट, मस्त क्वेश्चन है। ओके, सो इज इट क्लियर नाउ, राइट। तो यहाँ पे ये खत्म करें, और कोई डाउट्स पेंडिंग। तो आई थिंक यहाँ पे के सेट वाले हमारे सारे डाउट्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब से सारे क्लास हमारे जेई वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब से सारे क्लास में हम जेई मेंस और मतलब आपके आपने जितने भी मुझे पीडीएफ्स भेजी हैं उसके डाउट्स हम डिस्कस करेंगे, राइट, जो निमिषा और समिता ने भेजी है। ओके, सो यहाँ पे हमारे केसेट के सारे डाउट्स खत्म हो रहे हैं। मीनवाइल बीच में जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। सो अभी तक के लिए आपने जितने भेजे थे वो खत्म हो रहे हैं, अब से हमारे सारे डाउट सॉल्विंग जेई मेंस वाले होंगे। ओके, सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? Okay, any doubt, anything else you want to ask, anything else you want to speak, you want to tell something? बोलो शक्ति, इतना लेट क्यों है, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? So shall I end the meeting? Okay, अच्छे से निकालो केसेट में और अच्छा लाओ। आपका पोस्टर बनाऊंगा मैं, एक वीडियो भी बनाएंगे, वो करेंगे। एक वेबसाइट बनाई है मैंने, मेरी गूगल साइट, वो देखना, ठीक है। वो लोगो डिसाइड करने में अंशिका और इन लोगों ने मदद की थी, तो वो वेबसाइट रेडी है, ठीक है। यू कैन सी दैट वेबसाइट, उस पर आप रिव्यू दे सकते हो कुछ भी चेंज करना हो तो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द मीटिंग, विल मीट टुमारो। कल हम वो देखेंगे जेई के आपके डाउट्स। ओके, थैंक यू।